बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर, एक्सप्लोरिंग द इंटरसेक्शंस ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी एंड ट्रांसडेंटलिज्म, uncovering Ralph Waldo Emerson's fascination with Eastern thoughts. The most important topic, टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। This presentation explores the intersections of Islamic philosophy and transcendentalism and uncovers Ralph Waldo Emerson's fascination with Eastern thoughts, and it delves into the philosophical concepts that influenced Emerson's work and how they relate to Islamic philosophy. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, उसके क्या थॉट्स थे इस्लाम यानी इस्लामिक फ़िलासफ़ी से रिलेटेड, और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें एक मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसडेंटलिज्म है। ठीक है। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, अ प्रोमिनेंट फिगर इन अमेरिकन लिटरेचर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी के एक मशहूर अमेरिकन लिटरेचर के एक मशहूर इम्पॉर्टेंट फिगर है। वॉज इंडीड इन्फ्लुएंस्ड बाई इस्लामिक थाट इन वेरियस वेज। लेकिन इस पे इस्लामिक थाट्स यानी जो इस्लामिक चीज़ें उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। While his primary intellectual influences were rooted in transcendentalism, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट प्राइमरी से मुराद जो फर्स्ट इम्प्रेशंस थे, जो इन्फ्लुएंसेस थे, वो किस चीज़ के थे? ट्रांसडेंटलिज्म। अब ट्रांसडेंटलिज्म है क्या, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक मूवमेंट है। एंड यूरोपियन रोमेंटिसिज्म, और यूरोपियन रोमेंटिसिज्म पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस बनी है, वो आप लोग देख लीजिए। देयर आर नोटेबल इंस्टेंसेस वेयर इस्लामिक आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स कैन बी ट्रेस्ड इन हिज वर्क्स। तो कहते हैं कि बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें ये अपने इस्लामिक आइडियाज़ को यानी इस्लामिक के जो कंसेप्ट्स है उसको जो है ट्रेस करता है। सबसे पहला है यूनिटी ऑफ रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स। इमर्सन वाज नोन फॉर हिज बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। इमर्सन का क्या बिलीव था? वो इस चीज़ पे बिलीव रखता था कि तमाम मज़ाहिब जो है उसकी यूनिटी होनी चाहिए, एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। इससे जो है हम इंसानियत को इकट्ठा कर सकते हैं। दिस आइडिया बेयर सम रिजेम्बलेंस ऑफ द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ तौहीद। तो ये किस चीज़ का हमें दर्ज आपने तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद का मतलब यही है ना कि हम जो है कहते हैं ना कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का यानी उसकी तरफ इशारा है कि जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह एक है, तो सेम टू सेम हमें ये भी कहना चाहिए इमर्सन के मुताबिक कि सारे जो मज़ाहिब है वो एक हैं, उसमें जो इंसानियत है वो एक होनी चाहिए, यानी एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक दूसरे को ये नहीं कहना चाहिए कि आप सुपीरियर हो या मैं इन्फीरियर हूँ। तो ये चीज़ें जो है इमर्सन के थॉट्स के मुताबिक। फिर इस्लामिक वे में देखा जाए तो ये डिफरेंट है, विच एम्फसाइज द वननेस ऑफ गॉड। यहाँ पे देखो तौहीद का आपको बता दिया है कि तौहीद का क्या मतलब है। वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह को अकेला मानना, एंड द यूनिटी ऑफ ऑल बिलीवर्स, और यूनिटी जो है ऑल बिलीवर्स की जो यूनिटी है उसको। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एग्जांपल समेत समझते हैं। In his essay, The Oversoul, Emerson writes about the universal soul that binds all individuals, similar to the concept of the Ummah in Islam, which refers to the global community of Muslims. तो यहाँ पे यही चीज़ जो है मेंशन है इसके इस ऐसे में। ये एक ऐसे है एक्चुअली जो ये इमर्सन ने लिखा है। तो इसमें भी यही चीज़ मेंशन है कि ये इंडिविजुअलिटी को जो है प्रोमोट कर रहा है। ठीक है। और विच गिव्स द कंसेप्ट ऑफ व्हाट द उम्मा, यानी द उम्मा इन इस्लाम। जैसे इस्लाम में जो उम्मा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वो एक है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि सारे जितने भी यानी जो दूसरे भी मज़ाहिब के लोग हैं उसको भी हम अपने यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके उम्मा में शामिल करें। नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स की बात हो रही है। तो सेम टू सेम यहाँ पे यही चीज़ जो रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन है वो यही कहता है कि बिल्कुल ये जैसे इस्लाम में जो उम्मा है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मा है, बिल्कुल ये उस तरह है। इंडिविजुअलिटी बिल्कुल उसी तरह है, यानी अपनी इनफरादियत को शो करना। नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। Emerson's reverence for nature and his belief in the spiritual significance of the natural world can be compared to the Islamic concept of फितर। तो इसमें अगेन स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है। फितर आपको पता है
ये जो ईद वगैरह पे दी जाती है, पैसे वगैरह होते हैं, इससे क्या होता है, इसमें लाइक स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है, विच सजेस्ट दैट ह्यूमन्स आर इनहेरेंटली predisposed to recognize the divine in nature. In his essay, Nature Emerson explores the idea that nature serves as a reflection of the divine, a perspective resonant with Islamic thought. तो इसमें यही चीज़ मेंशन है, एक तो स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, नेचर की बात की गई है, यानी इसका जो मेन चीज़, जो मेन फोकस किया गया है वो नेचर पे किया गया है। वो किस तरह, मतलब आप जब नेचर की तरफ देखते हो तो आपको कहीं ना कोई, मतलब आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि यार इसको बनाने वाला कोई है। सो आप ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है, जो थॉट्स है, वो उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये वो लोग कर सकते हैं जो अच्छे ऑब्ज़र्वर होते हैं, या जो कीन, मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उनका एक शौक़ होता है, या ऑब्ज़र्व करने की जो सलाहियत होती है वो किसी किसी में होती है। मतलब हर कोई ऑब्ज़र्वेशन तो, हर किसी की ऑब्ज़र्वेशन अच्छी तो नहीं होती, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने से गुजरती है लेकिन हम ऑब्ज़र्व नहीं करते। लेकिन जब आप राइटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो राइटर जो है उसको ऑब्ज़र्व करता है, और राइटर इवन उस पर लिखता भी है, हालांकि वो चीज़ छोटी होगी लेकिन उस पर लिख लेता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी होती है, यानी वो ऑब्ज़र्व चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे राल्फ वाल्डो इमर्सन भी यही कहता है कि जब आप नेचर को फोकस करेंगे तो नेचर जो है ये रिफ्लेक्शन है किस चीज़ का, डिवाइन का, यानी इन खुदा की जो चीज़ें हैं, यानी जो खुदा ने बनाई है, जो अल्लाह ने बनाई है, ये उस चीज़ की एक रिफ्लेक्शन है। इट मीन्स सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज कि आपने अगर नेचर को फोकस किया, सो इट मीन्स यू कैन ईजली गेट द आइडिया दैट देयर इज़ अल्लाह, देयर इज़ अ गॉड। सेल्फ रिलायंस एंड इंडिविजुअलिज्म, इस पे तो मेरी एक वीडियो भी बनी है। सेल्फ रिलायंस एक्चुअली एक ऐसे है, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इसका मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि सेल्फ रिलायंस क्या है। देखो, सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है, इसमें हमेशा जो है इंडिविजुअलिटी की बात की गई है, इंडिविजुअलिज्म की बात की गई है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस मीन्स इंडिविजुअल, यानी इंडिपेंडेंट। सेल्फ रिलायंस का मतलब है इंडिपेंडेंट, क्या आप आज़ाद हैं, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। Islamic thoughts, it aligns with the emphasized in Islam as individual responsibility and equality before God. Muslims are encouraged to seek knowledge and that take personal initiative in their faith and actions. बिल्कुल जैसे मुसलमानों को कहा जाता है कि आप आज़ाद हैं, यानी मुसलमानों को भी यही कहा जाता है ना कि मुसलमान जो है वो किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे, यानी किसी और नॉन मुस्लिम पे या इस तरह, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो राल्फ वाल्डो इमर्सन का ये वर्क है, ये जो ऐसे है सेल्फ रिलायंस, तो इसमें भी यही चीज़ मेंशन की गई है कि आप यानी इंडिविजुअलिटी को या इंडिविजुअलिज्म को वो प्रमोट कर रहा है। सेल्फ रिलायंस का भी मतलब यही है, इंडिपेंडेंट, यानी आप इंडिपेंडेंट हो, आप जो भी चाहे वो कर सकते हो, यानी आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो सेम टू सेम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखे वो भी हमें यही चीज़ लाइक रेफ़र करती है कि आप किसी के ग़ुलाम नहीं हो। इस्लामिक भी यही देखा जाए ना, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो मुसलमान भी लाइक उनको ग़ुलाम बनाया जाता था, यानी वो जो मुस्लिम को ग़ुलाम बनाते थे, वो कंसेप्ट था। फिर उसके बाद इसमें काफ़ी चेंजेस आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। इट मीन्स ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। Sufi influence. Some scholars have also suggested that Emerson's interest in mysticism and transcendental experience may have been influenced by Sufism. तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो वाल्फ वाल्डो इमर्सन है उसका उस पर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, सूफिज़म का भी इन्फ्लुएंस था, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ड मेंशन है सूफिज़म, अ मिस्टिकल ब्रांच ऑफ इस्लाम। ये किस चीज़ को मेंशन करता है, सूफिज़म जो है ये एक मिस्टिकल ब्रांच है इस्लाम का। Sufism emphasizes that search for a deeper spiritual connection with God through personal experiences and inner contemplation, akin to Emerson's exploration of the oversoul and transcendental experience in his writings. So सेम टू सेम इसमें भी लाइक जो ओवरसोल ऐसे हैं उसमें भी यही चीज़ मेंशन है। एक तो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस की थी, सेम यही चीज़ जो सूफिज़म है इसका कंसेप्ट हमें इसके इस ऐसे में भी देखने को मिलता है, यानी जो ओवरसोल ऐसे हैं। सूफिज़म आपको पता है ये जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, ठीक है, मतलब उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है अल्लाह के साथ, और या तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या इनर कंटेम्पलेशन की वजह से उनका एक लाइक एक एक्सपीरियंस बन जाता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लाइक सूफिज़म कहेंगे। अब हर कोई सूफ़ी भी नहीं हो सकता, मतलब सूफिज़म की तरफ नहीं आ सकता,
इसके लिए आपको लाइक आपकी जो स्पिरिचुअल यानी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको अपने आप को बहुत सी चीज़ों से दूर रखना पड़ता है। इस्लामिक फ़िलासफ़ी, अब इस्लामिक फ़िलासफ़ी क्या है? इस्लामिक फ़िलासफ़ी अगर हम देखें तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी इज़ अ diverse and rich tradition that has influenced many thinkers throughout history. It encompasses wide range of topics including metaphysics. इस्लामिक फ़िलासफ़ी में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती है जिसमें इन्होंने कुछ टॉपिक्स मेंशन किए, जिसमें मेटाफिज़िक्स है। मेटा का मतलब है बियॉन्ड द वर्ल्ड, ठीक है। एथिक्स वगैरह हो गए, एपिस्टेमोलॉजी हो गई। एपिस्टेमोलॉजी का भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, जिसमें हमने एपिस्टेमोलॉजी इन रिसर्च मेथडोलॉजी कि एपिस्टेमोलॉजी का क्या कंसेप्ट है। सो आप वीडियोस को मिस ना किया करें, इंशाल्लाह इसमें आप हर चीज़ में जो है आपको फ़ायदा, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा या हासिल कर सकते हैं। अब कुछ इस्लामिक फ़िलासफ़ी है जिसमें हमारे पास है अल-फ़ाराबी, इब्न रुश्द एंड इब्न अरबी। तो ये कुछ फ़िलासफ़ीज़ हैं। अब मैंने अगर बताया था ना कि ट्रांसडेंटलिज़म का मैं कंसेप्ट बताऊंगा। ट्रांसडेंटलिज़म एक्चुअली एक फ़िलासफ़िकल और लिटरेरी मूवमेंट थी। कहाँ पे इसकी इमरजेंस हुई? यूनाइटेड स्टेट्स में 19th सेंचुरी में। इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इसका मेन फोकस किस चीज़ पे था? इंडिविजुअलिज्म पे था, इंटोनेशन पे था और स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर पे था, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पस था। Key figures in transcendentalism includes Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, and Margaret Fuller. Emerson's and Eastern thoughts. Ralph Waldo Emerson was deeply fascinated with Eastern thoughts and philosophy, particularly Hinduism and Buddhism. देखो, एक तो इस्लाम की हमने बात की, अब यहाँ पे जो हिंदू मज़हब है उसकी भी बात होगी कि हमारे जो राइटर है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, उसका ज़्यादा रुझान किसकी तरफ भी था? हिंदुज़म और बुद्धिज़्म की तरफ भी था। ही सॉ दीज ट्रेडिशंस आर एज ऑफरिंग अ वे टू ट्रांसेंड द limitations of Western thought and to tap into a deeper spiritual reality. तो ये इन मज़ाहिब में भी आपको बहुत से ऐसे राइटर्स हैं, बहुत से ऐसे जो सूफीस्ट है वो मिलेंगे, जो स्पिरिचुअल, जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन था अपने गॉड के साथ। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन है वो भी यही चीज़ देखते हैं इन दो मज़ाहिब में, यानी हिंदुज़म और बुद्धिज़्म में, और साथ में उसने इस्लाम में भी ये चीज़ देखी थी। यानी हमारे जो राइटर है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, उसके जो थॉट्स हैं वो ज़्यादातर किसकी तरफ थे? इन मज़ाहिब की तरफ थे, यानी ईस्टर्न जो मज़हब होते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न, क्योंकि वेस्ट में ज़्यादातर मज़हब जो होता है वो है क्रिश्चियनिटी। द ओवरसोल ये एक फेमस ऐसे हैं। द ओवरसोल इन विच ही एक्सप्लोर्स द कंसेप्ट ऑफ अन यूनिवर्सल सोल और स्पिरिट दैट कनेक्ट्स ऑल लिविंग बींग्स। तो ये भी एक ऐसे हैं जिसमें क्या कहता है कि जितनी भी लिविंग ह्यूमन यानी इंसान है उनको कनेक्ट करना, लिविंग चीज़ें जो है उनको कनेक्ट करना। दिस आइडिया इज़ सिमिलर टू द हिंदू कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मन एंड। देखो यहाँ पे अगेन उसने जो कहते हैं ना कि ये जो कंसेप्ट है ये किस चीज़ से लिया गया है? ये ब्रह्मन और बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वेना। सेल्फ रिलायंस तो ऑलरेडी ये मैंने डिस्कस किया है। इसका मतलब मैंने आपको बताया ना कि इसका मेन पर्पस था इंडिविजुअलिज़म को प्रमोट करना, अपने आप पे ट्रस्ट रखना, यानी अपने इनर वॉइस को सुनना कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप किसी और पे डिपेंडेंट ना ही रहे तो बेहतर है। तो ये इसका मेन कंसेप्ट था। अब ये अगेन देखो नीचे उसने एक्सप्लेनेशन दी है कि ये कंसेप्ट आपको इन दो मज़ाहिब में भी देखने को मिलता है, हिंदू और बुद्धिस्ट। Unity of opposites. Emerson also explored the idea of the unity of opposites, which is a common theme in both Islamic and Eastern philosophy. He believed that seemingly contradictory ideas or forces could be reconciled and synthesized into a higher truth or reality. अच्छा, इसमें ये है ना कि ये क्या चीज़ बताया जा रहा है इसमें कि जो ओपोजिटिव का मतलब क्या है, यानी जो मज़ाहिब हैं उनमें डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके। तो ये कहता है कि उन सब को अगर हम मिला लें तो एक हायर ट्रुथ और रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें फिर आपकी बहुत से ऐसे मज़ाहिब जैसे हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। In summary, while Emerson's primary intellectual influences were rooted in transcendentalism, जो हमारे राइटर हैं इमर्सन,
उसका मेन फोकस किस चीज़ पे था, ट्रांसडेंटलिज्म और यूरोपियन रोमेंटिसिज्म पे था। देयर आर डिसर्नेबल पैरेलल्स बिटवीन दीज आइडियाज़ एंड सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक थॉट। इमर्सन एम्फसाइज ऑन यूनिटी, इमर्सन किस चीज़ को एम्फसाइज करता है, यूनिटी को, नेचर को, इंडिविजुअलिज्म को एंड मिस्टिसिज्म को। कैन बी सीन और रिफ्लेक्टिंग इज रिलेशन विद गॉड इंक्लूडिंग ऑफ इस्लामिक कंसेप्ट इनटू हिज राइटिंग्स। तो इसके राइटिंग में भी आपको यही चीज़ें, यही थीम्स देखने को मिलेंगे। Albrecht indirectly and alongside other philosophical influences. Conclusion. In conclusion, this presentation has explored कि इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे बाय सेम नेम इंग्लिश विद AR कॉमरेड, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।